हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी। जो हमारी एवरीडे लाइफ की अप्लायंसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उन सभी को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है आईओटी में। तो आईओटी की एप्लीकेशंस देखा जाए तो हर जगह है, चाहे वो स्मार्टफोन की बात करें हम, चाहे वियरेबल्स करें जो आप वॉचेस पहनते हो फिटनेस चेक करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फार्मिंग हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, कार्स हो, स्मार्ट ग्रिड्स हो, स्मार्ट सिटीज़ हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ को स्मार्ट बनाया जा रहा है आईओटी के थ्रू। यानी हमारी हर फील्ड में आईओटी का यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट इज स्मार्ट होम। विद द यूज़ ऑफ आईओटी द यूज़र कैन होम अप्लायंसेस लाइक लाइटिंग, हीटिंग, सिक्योरिटी एंड एंटरटेनमेंट रिमोटली। तो आईओटी की हेल्प से यूज़र जो है अपने घर के अप्लायंसेस, चाहे वो लाइट हो, चाहे गीज़र्स हो, कोई भी हीटिंग डिवाइस हो, सिक्योरिटी हो या इंटरटेनमेंट हो, उन्हें रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और उनको मॉनिटर कर सकता है। आईओटी प्रोवाइड सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टू ओनर्स ऑफ हाउस। आईओटी ने क्या किया है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। हम अपने घर में लॉक्स लगवा सकते हैं आईओटी वाले, जिनके थ्रू हम उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कंफर्ट प्रोवाइड की है कि हमें कम काम करके मशीन्स जो हैं हमारे लिए काम करें, और नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करें अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई टास्क हमें परफॉर्म करना है तो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है ये ओनर्स ऑफ द हाउस को। अगर हम स्मार्ट टीवीज़ की बात करें, आजकल स्मार्ट टीवीज़ आ गई हैं दैट आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, अलाउ अस टू ब्राउज वेरियस एप्लीकेशन। तो स्मार्ट टीवीज़ जो हैं क्योंकि अब इंटरनेट से कनेक्ट हो गई हैं तो हम उस पर वेरियस एप्लीकेशंस को ब्राउज कर सकते हैं, जैसे हम मोबाइल पे करते हैं। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर्स विथ एलसीडी स्क्रीन। आजकल इसका भी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं जिनमें एलसीडी स्क्रीन लगी होती है। वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट्स इनसाइड, foods that's about to expire, ingredients you need to buy, and also provide this information on your smartphone app. स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, उनके आगे उनमें क्या होता है कि एलसीडी स्क्रीन लगी होती है जो आपको बताती है कि फ्रिज के अंदर क्या है, कौन से आइटम्स जो है एक्सपायर हो रहे हैं, कौन से आइटम्स आपको बाय करने हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्मार्टफोन की ऐप पर भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज कैमराज एंड होम अलार्म सिस्टम्स। तो ये जो हैं स्मार्ट कैमराज एंड होम अलार्म सिस्टम्स, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड सेफ्टी टू अवर होम। डिटेक्शन ऑफ विंडो एंड डोर ओपनिंग्स। अगर कोई हमारी विंडोज़ या डोर को ओपन करता है घर के, तो क्या होगा, हमें ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो इंट्रूडर्स हैं, जो थीव्स हैं, वो हमारे घर में एंटर होना चाहते हैं या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे घर में एंटर हो रहा है, तो ये नोटिफिकेशन ओनर को मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, इट प्रिवेंट इंट्रूडर्स टू एंटर इनटू होम। एनर्जी एंड वाटर सप्लाई कंजप्शन हेल्प्स टू सेव मनी। जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, जो वाटर मीटर्स हैं, उनके सप्लाई कंजम्पशन को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हम कहीं ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मनी सेव कर सकते हैं, क्योंकि बिल कम आएगा तो हमारा पैसा बचेगा। नेक्स्ट इज़ वियरेबल्स। वियरेबल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो हम ह्यूमंस पहन सकते हैं। तो वर्चुअल ग्लासेस, स्मार्ट वॉचेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आईओटी वियरेबल टूल्स। तो आईओटी वियरेबल्स कैन डिस्प्ले कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया अपडेट्स एंड ट्रैक फिटनेस एंड हेल्थ। तो आपने देखा है स्मार्ट वॉच पे क्या होता है कि आपको कॉल्स भी डिस्प्ले होती है कि कौन सी कॉल आ रही है, टेक्स्ट मैसेजेस आ जाते हैं, आप सोशल मीडिया के अपडेट्स के नोटिफिकेशन ले सकते हो, अपनी फिटनेस और हेल्थ को ट्रैक कर सकते हो। आईओटी वियरेबल्स आर स्मॉल एंड एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस which are equipped with sensors with the necessary hardware for measurement and readings and with software to collect and organize data and information about users. तो IoT wearables जो हैं वो एक स्मॉल और एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस हैं, यानी कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और इन वियरेबल्स के साथ सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो इन्वायरमेंट का डेटा सेंस करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं जो इस डेटा को स्टोर, कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ इनको मेज़र और रीड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टेड हेल्थ। द यूज़ ऑफ वियरेबल्स और सेंसर्स कनेक्टेड टू पेशेंट्स अलाउज डॉक्टर्स टू मॉनिटर ए पेशेंट्स कंडीशन आउटसाइड द हॉस्पिटल एंड इन रियल टाइम। अगर जो पेशेंट्स हैं उनको वियरेबल्स दिए जाएँ, आईओटी वियरेबल्स,
या फिर सेंसर्स उनके पेशेंट के साथ अगर कनेक्ट कर दिए जाएँ तो उससे क्या होगा, जो डॉक्टर्स होंगे उस रिस्पेक्टिव पेशेंट के, वो उनको मॉनिटर कर पाएंगे उनकी हेल्थ को, कि उनकी हेल्थ कैसी है। और ये कैसे पॉसिबल है, वो कहीं पर भी रह के अपने पेशेंट्स की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ IoT टेक्नोलॉजी इनटू हॉस्पिटल बेड्स कैन कलेक्ट एंड ट्रांसफर health data like blood pressure, oxygen and blood sugar levels, weights and ECGs. This data is stored in the cloud and can be accessed by doctors when required. तो अगर IoT टेक्नोलॉजी को हॉस्पिटल बेड्स के साथ अटैच कर दिया जाए, यानी हॉस्पिटल बेड के साथ IoT इक्विपमेंट्स अटैच कर दिए जाएँ, तो उससे क्या होगा, जो भी डेटा कलेक्ट होगा पेशेंट का, हेल्थ डेटा होगा पेशेंट का, जैसे ब्लड प्रेशर उसका क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, उसकी ब्लड और शुगर लेवल्स क्या हैं, उसका वेट कितना है, उसके ECGs की क्या रिपोर्ट है, इन सब को हम कलेक्ट करके IoT डिवाइसेस के थ्रू उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्लाउड पर। और उन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी डॉक्टर चाहे अपने रिस्पेक्टिव पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, और अगर उसे लगता है कि इमरजेंसी केस है तो वो डायरेक्टली वहाँ पहुँच के उसको ट्रीट भी कर सकता है। स्मार्ट रिटेल, दिस IoT एप्लीकेशन सेव्स टाइम्स ऑफ शॉपर्स विद द हेल्प ऑफ IoT एप्स. Customers do not need to stand in long queues as the checkout system can easily read the text from the products and deduct the total amount from the customer's mobile payment app. अब होता क्या है कि हम शॉपिंग करने जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, तो उस केस में क्या होता है कि हमें क्यू में खड़ा होना पड़ता है हमारे प्रोडक्ट्स को स्कैन करवा के बिल बनवाने में। तो IoT एप्लीकेशन को अगर इसके साथ एसोसिएट किया जाए तो उससे क्या होगा, शॉपर का टाइम बचेगा। IoT की एप्स जो होंगी उनके थ्रू कस्टमर जब भी चेकआउट करेगा तो उस टाइम उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके टैग जो लगे होंगे उनका डेटा रीड हो जाएगा और उसका बिल बन जाएगा, और ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट ऐप से उसके अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। सोचो कितना अच्छा हो, इतनी बड़ी बड़ी क्यूज़ में हमें खड़ा होना पड़ता है पेमेंट देने के लिए, तो ये सब चीज़ें अगर ऑटोमेटिक हों तो हमारा कितना टाइम बच सकता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट फार्मिंग. As quality of soil is crucial to produce good crops, so IoT offers farmers the possibility to access detailed knowledge and valuable information of their soil condition. हमें पता है किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए, गुड क्वालिटी की क्रॉप को ग्रो होने के लिए सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम IoT के थ्रू फार्मर्स को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है सॉइल की प्रोवाइड कर दें कि सॉइल की कंडीशन कैसे है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, क्वालिटी ऑफ सॉइल इम्प्रूव करके, अगर क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करके गुड क्वालिटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकता है। इन्फॉर्मेशन सच एज सॉइल मॉइस्चर, लेवल ऑफ एसिडिटी, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर etc helps farmers to control irrigation, make efficient use of water, specify the best times to start sowing and also discover the presence of diseases in plants and soil. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है IoT के थ्रू हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे सॉइल का मॉइस्चर कितना है, लेवल ऑफ एसिडिटी कितनी है, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, टेम्परेचर क्या है उसका, ये सब अगर इन्फॉर्मेशन फार्मर को दी जाए तो वो क्या कर सकता है, जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की उतनी ही वाटर सप्लाई करेगा इरिगेशन के लिए, और क्या बेस्ट टाइम होगा सोइंग स्टार्ट करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और अगर कोई डिसीज़ आ जाती है प्लांट्स में या सॉइल में तो वो भी अगर उसको डिटेक्ट करके बता दिया जाए तो वो रिक्वायर्ड एक्शंस परफॉर्म करके उन डिसीजेस को रिमूव कर सकता है सॉइल या प्लांट्स में से। सो विद द हेल्प ऑफ IoT फार्मर्स विल बी एबल टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो IoT की हेल्प से फार्मर्स जो हैं वाटर का वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों का, इन सारी रिसोर्सेज का वेस्टेज रोक सकते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. IoT can automate manufacturing processes remotely. With the help of IoT, we can manage the inventory and supply chain. We can diagnose if the machine require repair and maintenance. We can monitor the emission of toxic gases to avoid damage to workers' health and environment. This is possible by installing sensors inside equipment to monitor and send reports.
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी आईओटी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है रिमोटली ऑटोमेट और मॉनिटर की जा सके। हम आईओटी की हेल्प से इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड मटेरियल है वो अवेलेबल है कि नहीं। जैसे ही अगर कोई मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन ओनर के पास चला जाए। सप्लाई चेन कैसे हो रही है, वो ऑर्डर हमें सेंड करने हैं रिक्वायर्ड कस्टमर्स को, उनको टाइम टू टाइम डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं, इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। अगर किसी मशीन में रिपेयर या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी ओनर को नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जा सकता है। अगर कोई टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं प्रोडक्शंस के थ्रू जिससे वर्कर्स की हेल्थ और एनवायरनमेंट अफेक्ट हो सकता है, उनको भी मॉनिटर किया जा सकता है और रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो सेंसर्स को इंस्टॉल करने से इक्विपमेंट में तो हम उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स को भी सेंड कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ओनर्स को। नेक्स्ट इज़ कनेक्टेड कार्स। Car connected with IoT system will report to the user the condition of the car, such as the fuel efficiency, advanced navigation, maintenance, etc. It generate an alert of heavy traffic and other security alerts. जो ड्राइवरलेस कार्स होती हैं उनमें IoT, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ किया जाता है, जिससे वो बिना ड्राइवर के चल सकें। तो अगर हम कार को आईओटी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो यूज़र को बता सकती है कि कार की कंडीशन क्या है, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी कितना है, कितना फ्यूल एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम उसमें लगा सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस को वो मॉनिटर कर सकता है कि कब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है कार को, कौन से इंजन को रिपेयर करवाना है। और अगर हैवी ट्रैफिक है या कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट है, कोई एक्सीडेंट हो गया है पास में, तो इन सारे अलर्ट्स को यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो खुद को सेफ कर सके। नेक्स्ट इज स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड इज़ यूज्ड टू मॉनिटर एंड मैनेज एवरीथिंग रिमोटली सच एज लाइटिंग, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक जैम्स, पार्किंग लॉट्स, road warnings, etc. It also detects influx energy resulting from earthquakes and extreme situation weather. It can effectively avoid or reduce the damage of natural disasters and reduce the economic loss. तो स्मार्ट ग्रिड्स आईओटी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं। जैसे लाइट को, इलेक्ट्रिक मीटर यूज़ कर रहे हो, उसमें कितना लाइट का कंजप्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसको एफिशिएंटली मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंग अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हो। ट्रैफिक लाइट्स जो हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है, ट्रैफिक जैम्स को, पार्किंग है कि नहीं है, रोड वार्निंग्स को, इन सभी को मॉनिटर और मैनेज किया जा सकता है स्मार्ट ग्रिड से। साथ ही साथ अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उसकी जो अर्थक्वेक आने से पहले जो एनर्जी निकलती, जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनके थ्रू हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम टाइम से पहले ही इन नेचुरल डिज़ास्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक लॉस भी नहीं हो और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी लॉस नहीं हो। जैसे पहले से ही अर्थक्वेक की वार्निंग देके हम उन लोगों को उस जगह से, लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं, जिससे उनकी हम लाइफ सेव कर सकें। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटीज़। अ स्मार्ट सिटी इज़ ए टेक्निकली एडवांस्ड रीजन विथ एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. The IoT can be used to monitor the vibrations of buildings, bridges and monuments in case the building material is threatened or overloaded. स्मार्ट सिटी क्या होगी? वो एक टेक्निकली एडवांस्ड रीजन होगा जिसमें एडवांस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ अटैच्ड होंगी। यानी एक ऐसी सिटी जिसमें हमने IoT डिवाइसेस यूज़ करके उनको मॉनिटर करना होगा, उनकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना होगा। तो IoT हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सिटी के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सभी पर हम IoT डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, जिससे हम उनके वाइब्रेशंस को मॉनिटर कर सकते। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस या मॉन्यूमेंट्स पुराने हो गए हैं या उनका मटेरियल अब उतना मजबूत नहीं रहा है, हमें पता चल रहा है कि कुछ टाइम बाद ये बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, तो उनकी वाइब्रेशंस को मॉनिटर करके हम ये सब पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैनेज ट्रैफिक स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम्स, पीक आवर्स, एक्सीडेंट्स एंड रेन्स। हम
ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकते हैं कि ट्रैफिक जैम्स कब हो रहे हैं, कौन से पीक आवर्स हैं जब ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, कौन से पीक आवर्स एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, या हैवी रेन हो रही है रोड पर तो उस ट्रैफिक को हम कम कर सकते हैं उस रोड पे, जिससे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाए IoT डिवाइसेस को यूज़ करके। मैनेज स्ट्रीट लाइट्स, ऑटोमेटिकली स्विच देम ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड स्विच देम ऑन एट द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस। तो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएं जब डार्कनेस हो जाए और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं जब सनलाइट आ जाए, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स ऐसे ही ऑन रहती हैं, जब सनलाइट होती है तो भी वो ऑन रहती हैं। तो इसको भी हम IoT के थ्रू ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अलर्टिंग द ऑफिशियल्स टू एम्प्टी द थ्रैश बिन्स व्हेन फिल्ड विथ वेस्ट। अगर डस्टबिन के साथ हम IoT टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही डस्टबिन फुल हो जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है नगर निगम के जो ऑफिशियल्स होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रीच हो जाएगी, पहुंच जाएगी और वो उसके अकॉर्डिंग डस्टबिन्स को एम्प्टी कर देंगे, जिससे हमारी सिटी जो है वो क्लीन रहे, कचरा इधर उधर ना फैला रहे। स्मार्ट पार्किंग नोटिफाइज यूजर्स फॉर ओपन स्पेसेस एंड व्हेन द पार्किंग टाइम इज़ एक्सपायर्ड। स्मार्ट पार्किंग में क्या होगा, जैसे हम कार पार्क करने जाते हैं तो हमें जितने रिक्वायर्ड टाइम के लिए कार पार्किंग करनी होती है, अगर उससे ज़्यादा अगर आप पार्क करोगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो ये आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका जो टाइम है वो एक्सपायर हो रहा है पार्किंग का, ठीक है, या फिर पार्किंग के लिए ओपन स्पेस कहाँ पर अवेलेबल है, ये नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं IoT यूज़ करके। तो स्मार्ट सिटी में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी IoT बेस्ड होंगी, जिनसे उन सभी को मॉनिटर और मैनेज किया जा सके प्रॉपरली।